अगर तुम्हारे 1, 2, 3 या यहाँ तक कि 4 दोस्त तुमसे प्यार करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हें इस तरह के ड्रामे पसंद हैं तो कहीं मत जाना, यहाँ स्पॉइलर आने वाले हैं। सीरीज की शुरुआत छात्रा बोरम से होती है, जो खुद से कहती है कि उसके 4 दोस्त हैं जो उसे चाहते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। फिर हम उसे क्लास में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त डावोन से होती है, जो दरवाजा खोलकर उसकी मदद करता है। मुख्य नायिका जाकर अपनी दोस्त किम के साथ बैठती है और उससे बात करती है। किम उससे कहती है कि इतने दोस्त होना उसके लिए बहुत किस्मत की बात है और अगर उसके भी इतने दोस्त होते तो वो हर दिन स्कूल आती। किम बोरम के दोस्तों के बारे में बात करती रहती है, तभी नायिका उसे बताती है कि उसका दोस्त इन सियोंग उसकी पढ़ाई में मदद करता है, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि वो उसे पसंद करता है और वो घबरा गई। हालांकि उसके साथ रहकर वो खुश थी। उसका दोस्त इन सियोंग हमेशा ये पक्का करता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, और जब वो किसी खास परीक्षा के किसी विषय में सहज महसूस नहीं करती तो वो उससे वादा करवाता है कि वो पढ़ाई करेगी। फिर बोरम अपने दूसरे दोस्त के बारे में बात करना शुरू करती है, जिसका नाम डावोन है। वो कहती है कि वो हमेशा उसके साथ मजाक करता रहता है। इसके अलावा वो किम को उस दिन के बारे में बताती है जब वो उसके और अपने दूसरे दोस्त चनी के साथ खाना खा रही थी। उस दिन डावोन ने उसके खाने में से खीरे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानता है कि वो उन्हें नहीं खाती। ये देखकर चानी हैरान हो गया कि डावो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और बोरम से खाने को कहा। यहाँ हम सच में देख सकते हैं कि लड़की उसके साथ खाना खाकर खुश थी। डावोन के बारे में बात करने के बाद बोरम अपने दोस्त हायुंग के बारे में बताती रहती है, जो स्कूल की सभी लड़कियों में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रिय है, लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसे हमारी बोरम के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद है। एक दिन वो उससे कहता है कि वो उस गीत के बोल देखे जो उसने लिखे हैं, और जब बोरम उन बोलों को पढ़ना शुरू करती है तो वो उसके बारे में एक दूसरे नजरिए से सोचती है, उसे एक अच्छे लड़के और दोस्त के रूप में देखते हुए जो उसे हर समय हंसाता है। इसके बाद वो अपने चौथे दोस्त चनी का जिक्र करती है। एक दिन वो अपना फोन पकड़े हुए चल रही थी और गलती से उससे टकरा गई, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वो अपने डांस की प्रैक्टिस करने जा रहा है, जिस पर उसने जवाब दिया कि हाँ। एक और दृश्य में नाचते हुए बोरम उसे चोरी छिपे देख रही थी। उसे एहसास हुआ तो उसने न देखने का नाटक किया और इस तरह उसे चौथा दोस्त मिला। इन सारी यादों के खत्म होने पर क्लास से बाहर निकलते हुए हम बोरम को किम के साथ चलते हुए देखते हैं और वो उससे कहती है कि उसे लड़कों के साथ अपनी दोस्ती पसंद है। कुछ ही पल बाद चनी अपने बाकी दोस्तों के साथ उसे घर छोड़ने के लिए बुलाने लगता है। अगले दिन हम बोरम को अपने दोस्त चानी के साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं और वहीं उसे एहसास होता है कि वो नाराज है, इसलिए वो उससे उसके गुस्से की वजह पूछता है। जवाब में वो उसे समझाती है कि उसका परीक्षा में अच्छा नहीं हुआ और अब उसे प्रोफेसर की प्रतिक्रिया से बहुत डर लग रहा है, और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए चानी के दिमाग में एक विचार आता है और वो उसे स्कूल बंक करके घूमने चलने का प्रस्ताव देता है, जिस पर बोरम मान जाती है। मुझे तो ये इतना अच्छा विचार नहीं लगता, लेकिन खैर। फिर हम उन्हें एक पुस्तकालय में देखते हैं। बोरम ऊपर वाली शेल्फ से एक किताब लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो एक सीढ़ी का इस्तेमाल करती है। दूसरी ओर चनी उसकी सुरक्षा के लिए सीढ़ी को थामे रखता है, क्योंकि साफ है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन बोरम को उसके प्यार का एहसास नहीं होता और वो उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही देखती है। कुछ ही देर बाद कैफेटेरिया में चनी मेज पर बहुत सारा खाना लेकर आता है और उससे खाने के लिए कहता है। इसके बाद बोरम उलझन में पड़ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उनके साथ कोई और भी जुड़ गया है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो इतना सारा खाना इसलिए लाया है क्योंकि वो बहुत छोटी है और वो चाहता है कि वो बड़ी हो जाए। उसी पल बोरम को महसूस होता है कि वो उसका सामान्य से ज्यादा ख्याल रख रहा है, जबकि चनी उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए बहुत डरा हुआ है। कुछ पलों बाद जब चानी उसके लिए जूस लेने गया तो उसने उसे सोते हुए पाया, और क्योंकि वो एक सज्जन है उसने उसे ढकने का फैसला किया। फिर उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। ये खूबसूरत पल ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि बोरम को अपने दोस्त डावोन का एक संदेश मिलता है जो उसके लिए चिंतित है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आई थी, लेकिन वो बस हंसती है और अपने दोस्त को शांत करती है। ये देखकर चानी उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को टेक्स्ट मैसेज भेज रही है
और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। इसके अलावा उसकी नाराजगी और बढ़ जाती है जब वो उसे डेवॉन की भेजी हुई एक फोटो दिखाती है। और जैसे ये भी चनी के लिए काफी नहीं था, डावो उसे फोन पर कॉल करने का फैसला करता है और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। ये तो उसके लिए हद हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। बोरम फोन काटती है और अपने दोस्त के पीछे भागती है। बहुत प्यारा चनी, लेकिन ये रवैया थोड़ा टॉक्सिक है, तुम्हें नहीं लगता? जब वो आखिरकार चनी तक पहुंच जाती है तो उससे पूछती है कि उसे इतनी परेशानी किस बात से है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है। हालांकि बोरम बार बार पूछती रहती है और आखिरकार लड़का उससे अपने गहरे प्रेम का इजहार कर देता है। ये सुनकर बोरम ठिठक जाती है क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ठीक वहीं उसी पल हमें पता चलता है कि डवा भी इस इजहार को देख रहा था और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि पता चलता है कि उसके दोस्त को भी वही लड़की पसंद है जो उसे पसंद है। अगले दिन हम दावोन को देखते हैं। वो संस्थान में अपने दोस्त चानी के साथ चल रहा है, लेकिन अचानक बोरम उसके पीछे से दौड़ कर आती है ताकि हमेशा की तरह उसके साथ एक मजाक कर सके। हालांकि उसकी हैरानी के लिए दावोन उसे गंभीर नजर से देखते हुए अनदेखा कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एक दूसरे दृश्य में हम उसे अपनी दोस्त किम के साथ क्लास में देखते हैं, जहाँ वो उससे ये कहते हुए सामना करती है कि उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो कल संस्थान क्यों नहीं आई थी। दूसरी ओर किम और ज्यादा बातें जानना चाहती है और उससे कल की सारी बात पूछती है। डवॉन, जो लड़कियों के बगल में बैठा है, बहुत गुस्से में है। फिर बोरम उससे उस टेक्स्ट मैसेज के बारे में पूछने की कोशिश करती है जो उसने उसे कल भेजा था, लेकिन वो उसे फिर से नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो चानी के साथ अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता। कुछ देर बाद गलियारे में बोरम अपने दोस्तों के पास जाती है और डावन से कहती है कि वो हमेशा की तरह उसके साथ लंच करे, लेकिन वो जवाब देता है कि वो व्यस्त है और उसे जाना है। ये देखकर आखिरकार उसे एहसास हो जाता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। जब वे वापस क्लास में लौटते हैं तो बोरम बहुत बेचैनी के साथ दावों को एक चिट्ठी भेजती है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसकी माफी मिलती है अगर उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन वो पूरा का पूरा ओरंगुटान बनकर उसे हमेशा की तरह नजरअंदाज करता रहता है। और क्योंकि उसने उसे जवाब नहीं दिया, हमारी बेताब नायिका उसे कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और उसे नजरअंदाज करता रहता है, यहाँ तक कि क्लास से भी चला जाता है। इनके अंत में डावो क्लासरूम में लौटता है और उसकी डेस्क पर एक चिट्ठी छोड़ देता है जिसमें वो आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसे ये वजह भी समझाता है कि उसने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया। और अचानक बोरम वहाँ आ जाती है और ठीक उसी वक्त गिर पड़ती है। वो उसे उठने में मदद करता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सी चिंताओं से भरी हुई है, वो उससे झगड़ने लगती है। डावो उससे कहता है कि अब वे पहले जैसे दोस्त नहीं रहेंगे। वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे नफरत करता है, लेकिन डावो कहता है कि असल में वो उससे प्यार करता है। हालांकि बोरम उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उलझन में पड़ी नायिका को वो चिट्ठी मिलती है जो उसने उसकी डेस्क पर छोड़ी थी और उसे एहसास होता है कि डावन उसके साथ ऐसा इसलिए बर्ताव कर रहा है क्योंकि वो चानी के साथ अपनी दोस्ती बचाए रखना चाहता है। अगले दिन हम एक उदास बोरम को देखते हैं जब वो क्लास में अकेली बैठी होती है, लेकिन जैसे इतना काफी नहीं था, उसके कंपेनियरों ने उसकी डेस्क पर कचरा रखकर उसके साथ मजाक किया। इस बीच उसके पास कुछ लड़कियां इन सियोंग और हाई युंग के गानों के बारे में बात कर रही होती हैं कि उन्हें वे कितने पसंद हैं, और जब वे बोर हो जाती हैं तो बोरम को परेशान करने जाने का फैसला करती है। फिर एक लड़की भागती हुई क्लास में आती है और सबको बताती है कि इन सियोंग और हाई जुंग यहाँ हैं। ये खबर सुनते ही सारी लड़कियां उन्हें देखने के लिए जल्दी से भागती हैं। अब उन लड़कियों में से एक हाई जुंग से बात करना शुरू करती है और उसे एक केक चखाती है जो उसने बनाया था। बोरम, जो ये सब दूर से देख रही होती है, इस बात से परेशान होती है कि लड़कियां लड़कों के इतने करीब हैं, इसलिए वो क्लास में वापस लौटती है और अपनी डेस्क साफ करना शुरू करती है। ठीक उसी समय उसका दोस्त हाई जुंग आता है और उसकी डेस्क साफ करने में उसकी मदद करने लगता है। तुरंत बाद इन सियोंग भी ऐसा ही करता है और ये सब उसकी परेशान करने वाली लड़कियां देख रही होती हैं जो जलन से भरी हुई हैं, इसलिए वे उसे तब तक सताने का फैसला करती हैं जब तक वो संस्थान छोड़ न दे। एक दूसरे दृश्य में बोरम अकेली बैठी संगीत सुन रही होती है। तभी इन सियोंग आता है और उसके ईयरफोन निकाल लेता है ताकि देख सके कि वो क्या सुन रही है, और क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आता है, वो गीत के साथ गाना शुरू कर देता है।
वहीं बोरम पक्का कर लेती है कि उसे सच में इंस्योंग पसंद है। कुछ ही पलों बाद बोरम अपने दोस्त हाई युंग से मिलती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो परेशान है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उससे कहता है कि उसे नए गीत के बोल लिखने हैं, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। फिर वो उसे अधूरा गीत दिखाता है जो उसने लिखा था। अचानक उसे एहसास होता है कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हालांकि वो उससे अपने प्यार का इजहार करने से डरती है और बस जड़ होकर रह जाती है। दिन के अंत में हम बोरम को बैठा हुआ देखते हैं और वो अपने दोस्तों से घिरी होने के कारण खुश है। हालांकि लड़कियां उसे परेशान करना जारी रखती हैं। उससे कहती हैं कि वो उसके लोकप्रिय दोस्तों से दूर रहे। दूसरी ओर बोरम चुप रहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने कुछ कहा तो वे उसे मारेंगी। ठीक उसी समय परेशान करने वाली लड़कियों में से एक उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अचानक इंसियोंग और हाई जुंग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और ये देखकर वे लड़कियों से कहते हैं कि बोरम को छोड़ दें, नहीं तो उन्हें सजा मिलेगी। कुछ देर बाद हम बोरम को क्लास में रोते हुए देखते हैं और वो हाई जुंग से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे उन लड़कियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उससे कहता है कि वो रोए नहीं, क्योंकि उसे उदास देखना उसे बुरा लगता है। हाई युंग खुद को रोकते रोकते थक कर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। अचानक इंस्योंग उनके पास आता है और सब कुछ सुन लेता है। पता चलता है कि वो भी बोरम को वही सॉफ्ट ड्रिंक देने आया था जो उसे बहुत पसंद है और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही कोई और कर चुका था। अंत में लड़के उसके लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि बोरम उनसे रुकने की विनती करती है। लेकिन असली वाले सचमुच के आखिरी अंत में पता चलता है कि ये सब बोरम की कल्पना का नतीजा है और ये सारे लड़के असल में एक बैंड का हिस्सा हैं जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, और इसलिए वो पूरे समय ये कल्पना करती रही कि अगर वे सभी उससे प्यार करते तो कैसा होता। और इसी तरह ये ड्रामा खत्म होता है। और तुम्हें क्या लगता है, वो इनमें से किसके साथ रहती तो अच्छा होता? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताओ। मुझे अपना लाइक भी दो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन चालू करो। फिर मिलते हैं।